हमारी रूफटॉप पर तो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, मगर बहुत सारी रूफ्स ऐसी होती हैं जहां पर सोलर सिस्टम लगाने की जगह होती ही नहीं है। बट आज की वीडियो में हम खास करके बात करने वाले हैं दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में रूफ का स्पेस ही नहीं है, या फिर जहां पे उनके पास ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहां पे वो अपने सोलर पैनल्स लगा सके। तो उन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप एक फ्लैट में रहते हो, आपके पास में रूफ का स्पेस नहीं है, कंसिडरिंग कि आपके पास मान लो रूफ स्पेस भी है बट वो किसी चीज से शैडो आ रही है, तो ऐसे केस में आप अपने रूफटॉप पर या फिर आप किस तरीके से सोलर का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि हमें एक बात तो पता है कि सोलर से हमारे को सस्ती बिजली मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग की। इसका फायदा सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनके पास में अपना रूफटॉप का स्पेस नहीं है, मगर ऑनलाइन दुनिया भर की वीडियोस है और हर बंदा इस चीज के बारे में अच्छी चीजें ही बता रहा है, और नो डाउट इस चीज के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं भी। बट आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनकी खामियां क्या हैं और इनकी कमियां क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल नेट मीटरिंग के बारे में बताता हूं। वर्चुअल नेट मीटरिंग बेसिकली आपके घर पे सोलर सिस्टम नहीं लग सकता, तो आपने एक ऐसी जगह की तलाश करी जहां पे आप खुद से सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा सकते हो या फिर ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम लगा सकते हो। तो आपने अपनी कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग में 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करा कि हम सब लोग मिलके फॉर एग्जांपल एक 20 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं। तो आप सब लोगों ने एक 20 किलोवाट का सिस्टम एक कॉमन जगह पे लगा दिया। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं? तो जहाँ पे आपने सिस्टम लगाया है और जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपको वो सोलर रूफटॉप की यूनिट्स का इस्तेमाल करना है, वो दोनों एक ही डिस्कॉम में होने चाहिए। मतलब जैसे हमारे एरिया में BSES है, तो जिस लैंड पे मुझे सोलर लगाना है और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो दोनों BSES डिस्कॉम के अंदर ही आने चाहिए। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपके यहाँ पे पूर्वांचल, दक्षिणांचल ये सब हो सकता है, मध्यांचल ये सब हो सकता है। तो अब आप एक चीज सोचो कि आप 2-4 लोग या फिर 10 लोग मिलके डिसाइड करते हो कि हम सोलर लगवाएंगे, ठीक है। अब आपको अपने में से एक मुखिया को चुनना पड़ेगा जिसको आपको डिस्कॉम को बताना होगा, और डिस्कॉम अब जो भी जानकारी शेयर करेगा वो आपके उस मुखिया के साथ में करेगा, और वही मुखिया डिस्क्लोज करेगा कि अगर हमारा 20 किलोवाट का प्लांट है तो किस बंदे का कितना रेशियो है। हो सकता है किसी बंदे का 10% हो सकता है किसी का 20%, और उसी हिसाब से उस सोलर पावर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी आप सब में डिवाइड होगी। और इसके बाद में जितना भी आपका वो सोलर फार्म यूनिट्स जनरेट करेगा वो आपके रेशो के हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएंगी आपके बिजली के बिल में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। अब सबसे पहली चीज, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक चीज समझनी होगी, दिल्ली एक छोटा सा रीजन है। अगर यहाँ पे कोई बंदा फ्लैट में रहता है तो पहली चीज उसके पास में लैंड है ही नहीं, इसीलिए तो वो फ्लैट में रह रहा है। तो वो सोलर लगाने के लिए लैंड कहाँ से लाएगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर तो BSES लगता है, और अगर गलती से उसके पास लैंड हुआ भी और अगर वो किसी और एरिया में हुआ, फॉर एग्जांपल BYPL के एरिया में हुआ, तो अगेन वो ये चीज नहीं कर सकता। सबसे बड़ा चैलेंज। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है उस सिस्टम की अपकीप और मेंटेनेंस का। देखो, वैसे तो जितने भी EPC प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपके लिए सिस्टम लगाएंगे वो उसकी मेंटेनेंस को अंडरटेक करते हैं। अब जैसा हमने अपनी रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाया है तो इसकी अपकीप हम देखते हैं, कोई इसे तोड़ तो नहीं रहा, कोई पैनल चोरी तो नहीं कर रहा, या फिर खास करके बंदर तो पैनल्स डैमेज नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान हम रख सकते हैं। बट अगर आपने किसी ऐसी लोकेशन पे लगा दिया जहां पे उसका ध्यान रखने के लिए कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्चुअल नेट मीटरिंग के फायदे नहीं है, मैं केवल इतना चीज कहना चाह रहा हूं कि वर्चुअल नेट मीटरिंग के जो फायदे हैं वो बहुत ही कम लोगों को ही मिल पाएंगे, या फिर बहुत ही कम लोग इन फायदों के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से वर्चुअल नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है, कुछ इसी तरीके से ग्रुप नेट मीटरिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बेसिकली क्या है, वर्चुअल नेट मीटरिंग में तो आप 4-5 लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सोलर फार्म लगा रहे हो, बट ग्रुप नेट मीटरिंग में अगर आपकी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, कंसिडर करते हैं कि एक डिस्कॉम का एरिया है, उसमें आपका एक लोकेशन पे फैक्ट्री और एक लोकेशन पे आपका घर है और एक लोकेशन पे आपका फार्म हाउस है। तीनों चीजें अलग अलग लोकेशंस पे हैं, बट तीनों एक ही डिस्कॉम के अंदर आते हैं और तीनों प्रॉपर्टी आप ही के नाम पे हैं। मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ ना उस पर खास करके ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री आपके बेटे के नाम पे हुई तो ये चीज़ काम नहीं करेगी।
तो तीनों प्रॉपर्टीज का आपके नाम पे होना भी जरूरी है। तो अब मेरे घर पे मेरी रूफटॉप पे उतना स्पेस नहीं है, या फिर मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ मेरी फैक्ट्री है वहाँ पर मैं सोलर लगवा सकता हूँ। तो मेरा प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तो मेरी फैक्ट्री रहेगी, उसके बाद में जो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको मैं अपने घर में या फिर अपने फार्म हाउस में सेट ऑफ कर सकता हूँ। और इसी तरीके से आप चाहो तो अपने फार्म हाउस में लगा सकते हो, और जो वहाँ से एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसे आप अपने घर में सेट ऑफ कर सकते हो या फिर अपनी फैक्ट्री में। इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा खास करके कौन लोग ले सकते हैं? इसका फ़ायदा वो लोग ले सकते हैं कि जहाँ पे एक शहर, जहाँ पे एक बंदा रहता है वो, और एक फार्म हाउस जहाँ पे उसका खेती बाड़ी है और ये सब चीज़ें हैं, वो दोनों सेम डिस्कॉम में फॉल कर रही हों। और टेक्निकली ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है बड़े स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत बड़े स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे जो शहर है, वहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो लोग अगर उनका कोई फार्म हाउस या फिर कोई भी एक खेती बाड़ी की ज़मीन है जहाँ पे वो सोलर, ग्राउंड माउंटेड सोलर लगा सकते हैं, तो वो लोग खास करके इस वर्चुअल नेट मीटरिंग का और ग्रुप नेट मीटरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट रही बात दिल्ली में रहने वाले लोगों की, तो आप लोगों के लिए शायद ये स्कीम इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली, इवन तो ये दिल्ली में है। वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग दोनों हैं दिल्ली में, BSCS, BYPL दोनों में है। बट अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, तो अगर आप एक दिल्ली वाले हो और आपको इसी रीजन में एक ग्राउंड माउंटेड या फिर सोलर लगाना है अपनी प्रॉपर्टी से हटके, तो क्या अल्टरनेट हो सकता है? मैंने तो खूब सोचा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। अगर आप लोगों के दिमाग में आता है कि हम इस लोकेशन पे इस तरीके से सोलर लगा सकते हैं और उसको अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग मेरे को एडवाइस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपकी एडवाइस बहुत सारे लोगों की हेल्प करे। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो भी बताता हूँ। पानी आ गया, फिलहाल पानी भी देते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में ना अभी लोग बाग इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। USA और बाहर के देशों में तो ये चीज़ बहुत पॉपुलर है, बट इंडिया में नहीं है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। इस चीज़ को बोला जाता है क्लाउड सोलर। कि इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी EPC कंपनी एक प्रोजेक्ट लगाती है और आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर वो लोग शेयर होल्डिंग दे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ल्यूमन सिटी ने एक 20 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाया। आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं 10 किलोवाट। तो 20 मेगावाट में 10 किलोवाट की जो भी कॉस्टिंग होगी, और लैंड की कॉस्टिंग, मतलब लैंड परचेज करने वाली कॉस्टिंग नहीं, उसका जो रेंट होगा, एक लमसम सॉर्ट ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करके आप लोगों से ले लिया जाएगा। और वो 10 किलोवाट का सिस्टम जितनी यूनिट्स जनरेट करेगा, या फिर एक EPC कंपनी या फिर फॉर एग्जांपल ल्यूमन सिटी, हम उस यूनिट्स को जितने भी रुपए में बेचेंगे, उतने पैसे हम लोग आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देंगे। ये एक बहुत नए तरीके का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में वाइडली अडॉप्टेड नहीं है, और इसी के साथ साथ इसकी अभी रेगुलेशंस के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को दोस्तों ज़्यादा जानकारी चाहिए वर्चुअल नेट मीटरिंग या फिर ग्रुप नेट मीटरिंग के बारे में, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। और इसी के साथ साथ हमने क्लाउड सोलर पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो मैं लिंक लास्ट में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हो। मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पानी दे रहा हूँ इस वजह से हाथ नहीं हिला सकता, मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग उसे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो।